ईपीएफओ 2020 के लिए जो हमारा इंडस्ट्री रिलेशन की जो मेन पीडीएफ फाइल है जो ऑलरेडी पेड ग्रुप में दी जा चुकी है, उसका ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 जो है हमने बनाया था, इसमें इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉज, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक एक कहाँ से आए थे, क्या पढ़ने वाली बात है, फैक्ट्स देखना कहाँ पर है, कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखना है, कैसे पढ़ना है। तो वो वाला वीडियो जो पार्ट 1 है इसी सीरीज का, डिटेल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज का जो सीरीज का डिटेल्ड वाला वीडियो पहला है, वो जरूर देख लो। वो एक तरीके से फाउंडेशन है, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है आज से चालू कर रहे हैं इसको, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है, ठीक है। तो लेकिन उससे जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर ये है कि हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं ईपीएफओ के लिए और यूपीएससी 2021 के लिए, और सारा मटेरियल जो है इसमें बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश का रहता है। टेस्ट सीरीज भी हमारी बाइलिंगुअल रहती है, 1-to-1 गाइडेंस रहता है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है, हर चीज आप लोगों को पर्सनली गाइड की जाती है यहाँ पर। तो अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से सारा गाइडेंस, सारा मटेरियल, बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि पूरी पूरी बुक जो जरूरी है वो। और आज से एक नया जो है वो भी चालू कर दिया है हमने, क्विक रिवीजन, वो है कार्ड्स, ईपीएफओ कार्ड्स। ईपीएफओ कार्ड्स जो है क्विक रिवीजन वाले कर दिए हैं यूपीएससी 2021 का 15 दिसंबर से, ठीक। और ईपीएफओ का 22 दिसंबर से नए ग्रुप, पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके, ठीक है। फीस जो हम लोगों ने ईपीएफओ के लिए रखी वो 5000 है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, और यूपीएससी के लिए 13,000 है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। इसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक। तो चलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेफिनीशन से हम लोग चालू कर लेते हैं। यहाँ पर डेफिनीशन में आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कई सारा थ्योरेटिकल पार्ट है ये वाला वीडियो, और यूपीएससी जैसे कि ईपीएफओ के एग्जाम में आपने पिछला वाला वीडियो में देखा हमारे साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, कि लाइन दे देगा बिल्कुल जो कोर्ट्स के अंतर्गत जो सीधे सीधे डेफिनेशन दी है किसी भी ऑथर ने, स्कॉलर ने, ठीक, भी किसी विद्वान ने, और पूछ बताओ ये किसने दी, ठीक है। तो आप लोग को वो वाली अलग अलग, जैसे कि टी एन कपूर है, वीबी सिंह है, इनकी अलग अलग जो स्कॉलर्स रहे हैं, इन्होंने जो आपका डेफिनेशन दी उसको वर्ड बाय वर्ड ही पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो एसेंस है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग को देखना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन वाला हम इसमें इस पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे स्कोप, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पे सिंपल बात ये कह रहा है कि औद्योगिक संबंधों को उद्योग जगत में विशेष रूप से श्रमिक और प्रबंधन के बीच संबंधों और अंतःक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि औद्योगिक मामलों के प्रबंधन के संबंध में उनकी समग्र प्रवृत्ति और दृष्टिकोण, ठीक, प्रवृत्ति और दृष्टिकोण यानी कि आपका अप्रोचेस के परिणाम स्वरूप होता है, जो कि न केवल प्रबंधन और श्रमिकों की बेहतरी के लिए होता है, अपितु इसे औद्योगिक इकाई और देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी भी निहित होती है, ठीक है। काफी लंबी लाइनें हो गई, एक बार इंग्लिश में भी इसको पढ़ देते हैं, क्योंकि ये वाले को मैं अभी इसका समझाऊंगा, मतलब ताकि जो है आप लोग को इस तरीके से पूछे तो आप आराम से उसको कर लो। इंडस्ट्रियल रिलेशन में बी डिफाइंड एज द रिलेशंस एंड इंटरेक्शन इन द इंडस्ट्री बिटवीन the labor and management as a result of their composite attitude, ठीक, या ये प्रवृत्ति वाली बात है, रवैया, और अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण, इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट, जो प्रबंधन करना है, अफेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट जब यहां पे यूज हो रहा तब ये नियोक्ता या फिर एम्प्लॉयर की बात हो रही है, या फिर जो नौकरी दे रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्री मतलब पूरी इंडस्ट्री, जैसे कि आपकी मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक, तो पूरा इंडस्ट्रियल एक सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, एंड इकोनॉमी ऑफ ए होल। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है पर्टिकुलर, ठीक, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे पेंट्स की कोई कंपनी है, ठीक, इसमें दो लोग हैं, एक लोग हैं वर्कर और दूसरे लोग हैं एम्प्लॉयर, ठीक। इन दोनों के बीच के रिलेशन को बोल रहा है
आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। सिंपल बात यही है, ठीक। अब ये पूरी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री थी पेंट वाली, इसके अंतर्गत इसको अगर आप इकोसिस्टम मान लो, तो जैसे इकोसिस्टम वाला जो होता है ना कि उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, वैसे ही वर्कर और आपका एम्प्लॉयर नियोक्ता के बीच के जो रिलेशनशिप हैं, जो उनके एटीट्यूड हैं, रवैया समझ लो, जो उनकी मेंटल कैपेसिटीज हैं, ठीक। ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। वर्कर के अलग हो सकता है, एम्प्लॉय का अलग हो सकता है एटीट्यूड, और ये मेंटल स्टेट है एटीट्यूड, और फिर उसका जो अप्रोचेज है, मतलब ये आपका मेंटल स्टेट हो गया, और अप्रोच आपका जो मतलब आपका बिहेवियर है, जो आपका वर्बल, फिर आप मेंटल स्टेट को जो एक्सप्रेशन में बदलते हो बिहेवियर में बोलकर, उसको अप्रोच बोलते हैं। आपका इन दोनों के बीच में इंडस्ट्री रिलेशन, इन दोनों के बीच में वर्कर एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप को बनाने के लिए, हार्मोनियस बनाने के लिए, अपने कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको ही कहते हैं एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक। समझ में आ गया? फिर से समझ लो, ये पूरी इंडस्ट्री है, इसके अंदर वर्कर है, एम्प्लॉयर है, इन दोनों के बीच में एटीट्यूड और अप्रोच अलग अलग है, रिलेशनशिप जो उनके बीच में हो रही है, जो बात कर रहे हैं। अब ये वर्कर सिर्फ कोई इंडिविजुअल वर्कर नहीं है, ध्यान रखना, यूनियन, ठीक। ट्रेड यूनियन सुना होगा आपने नाम, यूनियन। और इसी तरीके से ये मैनेजमेंट, इसको कई कई बोल देते हैं, तो मैनेजमेंट, इन सबके एटीट्यूड, अप्रोचेस, सब कुछ मिला के जो हो रहा है इन लोग के बीच में रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, कहीं पे गवर्नमेंट भी करता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि फिर बाद में जब डेफिनेशन सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आता जाए, क्योंकि हर स्कॉलर जो है ओवरलैपिंग टाइप की बात करेगा, थोड़ी सी आपको जो है कई बार उसको पढ़ोगे तो वहां पे एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा ये वीवी सिंह की है, या अच्छा ये इनकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कहीं कहीं पे जाके इसको कंट्रोल करता है। ये लोग वर्कर और एम्प्लॉयर आपस में भी कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हुए, ठीक है, सामूहिक साझेदारी या फिर सौदेदारी, या फिर जो है कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खुद भी बनाते हैं, गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है। सोशल सेटअप में, इकोनॉमिक सेटअप में, जैसे चाइना है कम्युनिस्ट, वहाँ पे रूल है, तो वहाँ का जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ अलग टाइप के हो सकते हैं। इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इन सब का ये जो पूरा समग्र चीज है, ये जितने मैंने चीजें यहाँ बताई, इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया? अब खाली हम लोग यहाँ पे जो मोटी मोटी बात है उसको थ्योरी में समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है। मैं एक अच्छे एग्जांपल से आप लोग को समझाना चाहूंगा। इसमें आप लोग एक काम करना कि जो आपका वर्कर है या फिर ट्रेड यूनियंस है, और जो आपका एम्प्लॉयर है, जैसे मियाँ बीबी होते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना चाह रहा हूँ इसको, ज्यादा पर्सनली या फिर वैसे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारा स्टडी से रिलेटेड मतलब है, और स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के आपको थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़कर यहाँ पे बताने का एक प्रयत्न है। अगर पसंद आए तो जरूर बताइएगा, अगर ना आए तो उसको जो है इसमें ज्यादा वो बोलने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता दिया। जैसे कि मियाँ बीवी की जो होती है रिलेशनशिप होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। एक घर के अंदर रहते हैं, ठीक। आप और घर के अंदर कई सारे इन लोग के बीच में इनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, इनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, इनके कुछ अपने रूल्स बने हुए हैं, इनके माता पिता कुछ रूल्स बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, समझ रहे हो? तो आप सिर्फ ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको, ना ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूं ना आपके पर्सनल लाइफ बता रहा हूं, सिर्फ आप लोग कनेक्ट कर सको इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। और क्योंकि ये पहला इसका वो है, तो फाउंडेशनली इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आसान हो जाएंगी, अगर यहां पे आपने ध्यान दे दिया तो अभी, ठीक। तो अब देखिए यहां पे सिंपल चीज क्या कह रहा था, यहां पे यही कह रहा है कि भैया इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वो रिलेशन या फिर इंटरेक्शन है लेबर और मैनेजमेंट यानी नियोक्ता के बीच में, जो कि रिजल्ट होता है कई सारे जो उनके एटीट्यूड, कंपोजिट अलग अलग एटीट्यूड या अप्रोचेस हैं मैनेजमेंट को लेकर। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को, भाई गाड़ी बनाने वाली कंपनी जो इंडस्ट्री है उसका हो सकता है मैनेजमेंट के अलग कुछ अप्रोच हो, तो वहां पे आके कुछ अलग अफेयर हो, कुछ अलग वो होता है। जैसे मानेसर में आपने सुना होगा मारुति सुजुकी का प्लांट है, तो वहां पे कुछ अलग तरीके से काम चलता है। और इन सबको रिलेशन को बस मेन चीज यही उद्देश्य है कि बेटरमेंट किया जा सके मैनेजमेंट और वर्कर का,
साथ ही साथ इंडस्ट्री टोटल, मतलब कार इंडस्ट्री हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, इन सब का ओवरऑल इंडस्ट्री का, और इकोनॉमी का भी, इंडियन इकोनॉमी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी हो चाहे अमेरिका की इकोनॉमी, ये सब। अब यहां पे कह रहा है, अब यही चीज बार बार बताएगा जो मैंने आपको बोला, ठीक। यहां पे खाली एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन के डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप होती है उसी को ही इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोला जाता है। फिर वही चीजें बताएगा, देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन इन द इंडस्ट्री क्रिएटेड बाय डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड ऑफ एंड अप्रोचेस ऑफ बोथ, दोनों के डाइवर्स भी है, कॉम्प्लेक्स भी एटीट्यूड, अप्रोचेस। एटीट्यूड क्या है? दिमाग में जो आपके चलता रहता है किसी के लिए कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है, जो भी है, ठीक। और उसी को जब आप एक्सप्रेशन में, वर्बल एक्सप्रेशन बोलकर या फिर कुछ अपना बिहेवियर करके दिखाते हो, तो वो जो है वो ग्राउंड पे जो उसको उतारते हो एटीट्यूड को, उसको अप्रोच बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग देखिए क्या लर्न अबाउट क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, स्कोप वाला अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाई गई है, इसमें क्या है कि तोड़ तोड़ के, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो इंडस्ट्री का क्या मीनिंग है, रिलेशनशिप का क्या मीनिंग है, और फिर इसका टोटल मीनिंग क्या है, ये ऐसे समझने की कोशिश किया करो, चाहे कुछ भी हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो क्या है, सतत विकास, और जो है आपका गोल है तो मतलब सतत विकास करने के लिए कुछ गोल्स हमने माने हैं 17, जिसके अंतर्गत जो टारगेट है, और 17 गोल हैं, 169 जो है टारगेट्स हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ, हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सबको करना है, ऐसा करना है कि आज की जनरेशन भी अपनी नीड्स को पूरा करे, और आने वाली जनरेशन जो है फ्यूचर की, उनके लिए भी हम अच्छा जो है जनरेशन, नेचुरल रिसोर्स ये सब छोड़ के जाएं, अच्छी हवा, ताजी हवा, ये सब छोड़ के जाए, ये चीज है, ठीक। तो यही यहाँ पे आप ये समझते हैं इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्री और रिलेशनशिप से बना है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करो, उत्पादक गतिविधि करो, ठीक, जिसमें से प्राइमरी एक्टिविटी भी क्या हो सकती है। अब यहां पे देखिए इकोनॉमी का भी पोर्शन आ गया, इंटरलिंक करके चलिएगा। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, जो नेचुरली जो चीजें पाई जाती हैं, ठीक, और उसका जो आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ उससे प्रोडक्ट वो करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है तो क्रॉप हम लोग जमीन से उगा रहे हैं, ठीक। फिशरी जो है पानी में, जो समुद्र में है, वहां से उगा रहे, नेचुरली जो चीज बन रही है। प्लांटेशन भी जमीन, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, आयरन की माइनिंग है तो आपके खदानों में जाके आप माइन कर रहे हो, नेचुरल से जो चीजें निकाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। अब जो ये चीजें रॉ मटेरियल की तरह किसी और मतलब वैल्यू एडिशन करके कोई और प्रोडक्ट बनाती हैं, वो वाली सारी एक्टिविटीज इसमें आती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाती हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे गेहूं आप लाए, गेहूं से आपने बिस्किट बनाया, ठीक, तो बिस्किट के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना। तो जहां पे प्राइमरी एक्टिविटी को रॉ मटेरियल बना के वैल्यू एडिशन करके दूसरी कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज में जोड़ते हो, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये इसके कई सारे एग्जांपल हो सकता है। डायरेक्टली ये पूछ ले कि बता दो इनमें से कौन सी, 4-5 दे देगा, पूछेगा कि बताओ कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी है या फिर कौन सी सेकेंडरी है। ध्यान रखना, पढ़ते पढ़ते समय आपको क्वेश्चंस रेस करके कि क्या क्वेश्चन बन सकता है ये जानना जरूरी है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का मतलब सेकेंडरी सेक्टर से ही है, जो दूसरा वाला मैंने अभी बताया, क्योंकि जहां पे फैक्टर और प्रोडक्शन, ये आप लोगों ने सुना होगा, फैक्टर और प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, कि कोई भी काम करने के लिए आप लोग क्या क्या चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए, ठीक, उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए। कैपिटल, यानी कि आपको मशीन, कैपिटल दो तरीके से हो सकती है, पूंजी, मतलब आपको मशीनरी भी चाहिए और जो है आपको पैसा भी चाहिए, ठीक, मनी, ये दोनों ही कैपिटल है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा पूरा आप लोग को, बस वीडियो आंख बंद करके ईयरफोन लगा के सुनते हुए चले जाओ या फिर देखते चले जाओ, आराम से बिल्कुल एक ही चीज समझ में आ जाएगी। इकोनॉमी सबको इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। कैपिटल हो गया आपका, मशीनरी भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, और इंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर जो कि डिसीजन लेता है कि इन सब चीजों को, लैंड, लेबर और मनी और मशीनरी को किस तरीके से करना है ताकि एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी बढ़ाई जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो कौन डिसीजन मेकर कौन है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक। और या फिर एक नया डेफिनेशन 4M से होता है। 4M क्या है, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन, ठीक। पुरुष, सामग्री, धन और मशीनें, ठीक, आर gainfully employed for the purpose of production करने के लिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेयर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट,
तो इंडस्ट्री का मतलब ये है जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो या फिर 4M हो, और जहां पे जो है इन सब चीजों को यूज करते हुए प्रोडक्शन कुछ किया जा रहा हो, और जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता हो। जैसे टाटा कंपनी है, ठीक, टाटा कंपनी कई सारे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, वो कार भी हो गया, पानी भी हो गया, हर जगह, ज्वेलरी तक में तनिष्क भी नहीं कही है। तो वहां पे इनका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, कि हाँ ये भाई एमडी हैं, ये भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कुछ अलग अलग हैं। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक, अब रिलेशनशिप समझ लेते हैं। बेसिक ये फाउंडेशन जिस बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो आगे की बस खाली थ्योरी है, मल्टीपल रिवीजन है, नथिंग एल्स। ठीक, तो उसके बाद क्या रिलेशन, क्या है रिलेशन दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कफोर्स। सिंपल सी है, जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, और जो वर्कफोर्स है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको यहां पर रिलेशन की बात करी जा रही है। डिफरेंट ऑथर ने अपना इंडस्ट्री रिलेशन को अलग अलग तरीके से बताया है। अब हम लोग खाली उसको, इनकी जो ऑथर्स की जो बातें उन्होंने कही हैं उनको पढ़ेंगे। आप लोग 4-5 बार पढ़ोगे तो वहां पे अगर मान लो बड़ी सी उसने डेफिनेशन दे दी और पूछा कि किस ऑथर ने दिया, तो आप लोग आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक, जैसे कि बैथल एंड अदर्स, बैथल एंड अदर्स। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, औद्योगिक संबंध प्रबंधन का वह हिस्सा है जो उद्यम की जनशक्ति से संबंधित है, चाहे वह मशीन ऑपरेटर, कुशल कर्मचारी या फिर प्रबंधक। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो है ये यहां पे सिंपल ये बात कहना चाह रहे हैं कि विच इज कंसर्न विद द मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज, मैन पावर से, जिस वेदर मशीन ऑपरेटर हो, स्किल्ड वर्कर हो, मैनेजर हो। तो उन्होंने एक तरफ ज्यादा फोकस किया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट का जो कि मैन पावर से रिलेटेड है। ठीक, तो यहां पे मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज कैन दस बी क्लासिफाइड एज मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैन पावर को इन्होंने मैनेजमेंट और वर्कर दोनों से रिलेट किया है। ठीक है, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन दस कैन बी ट्रीटेड एज रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। वही चीज बार बार कही जाएगी, खाली शब्दों का खेला है। वहां पे आप लोग रिकॉग्नाइज कर लीजिए, बस इतना है, प्रीलिम्स में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रीलिम्स जो है 75% तक इसके मार्क्स जोड़ेंगे, और उसके इंटरव्यू देना है। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को ध्यान करिए, तो इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, बैथल ने याली डेफिनेशन दी थी। इसके बाद वी अग्निहोत्री। अब इंडियन जितने भी ऑथर हैं उनकी डेफिनेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी सब मतलब चीजों को एक ही डेफिनेशन में जोड़ने की कोशिश भी करी है, ये अच्छी बात है। और पिछली बार ज्यादा अंग्रेज वालों को पूछ लिया गया था, मतलब फॉरेनर्स को। इस बार मुझे लगता है जैसे वीबी सिंह की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मेरी गट फीलिंग आती है शायद ये पूछ ले, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीबी अग्निहोत्री, वी अग्निहोत्री क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन टर्म है ये एक्सप्लेन करता है यूनियन और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को। सिंपल इतना ही, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विच स्टेम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये वर्डिंग जैसे आएंगी आपकी, आपसी संबंधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपजा है। वीबी सिंह क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आर इंटीग्रल एक्सपेक्ट। अब देखो इन्होंने कही ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इन्होंने सोशल एक्सपेक्ट भी जोड़ दिया। ठीक, आपका अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंटरेक्शन में इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में विच आर रेगुलेटेड। अब इन्होंने देखिए एक तो सोशल एस्पेक्ट जोड़ा इस रिलेशनशिप में, इसमें यह भी बोला कि विनियमित किया जाता है स्टेट द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा भी अलग अलग डिग्रीज में। क्योंकि ये डिग्री क्यों अलग अलग में बोला, कम्युनिस्ट में ज्यादा कंट्रोल रहेगा सरकार का, ठीक, डेमोक्रेटिक उसमें कम रहेगा, सोशलिस्ट में कम, उससे कम रहेगा, और फिर उसके बाद जो है लिबरलाइज यानी कि कैपिटलिस्ट में और भी कम रहेगा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। तो वेरिंग डिग्री यूज किया गया, समझ में आ रहा ना, इन कंजक्शन विद द ऑर्गेनाइज सोशल फैक्टर। ठीक, इन्फ्लुएंस बाय प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसमें कई सारे जैसे कंट्रोल बोर्ड एज लेबर एडवाइजरी, आपका जो है एडवाइजरी बोर्ड था, लेबर कोर्ट्स था। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है ना जो उसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी वेरिंग डिग्रीज पे। ठीक, इसी में इन्होंने आगे और क्या कहा है, दिस इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ द स्टेट। अब स्टेट मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट भी हो सकती है, सोशलिस्ट भी हो सकती है, जैसे इंडिया है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है। ठीक है, आपका जो है कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, जैसे यूएसए हो गया। ठीक, द लीगल सिस्टम कैसा लॉ वहां पे है, वर्क का एम्प्लॉयर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंस्टीट्यूशनल लेवल, जैसे कि इंडस्ट्री वाले आपने सुने होंगे फिक्की, ठीक, एसोचैम, नैसकॉम, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना,
ये सब इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। एंड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल समझो, हर एक चीज का एग्जाम्पल समझना है। टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री है, ठीक, टेक्सटाइल आपको समझ में आ रहा है, कपड़े वाला, तो उसमें क्या है कि हैंडलूम भी है और पावर लूम भी है। पावर लूम में टेक्नोलॉजी जो है बिजली से चलने वाली मशीनें लगी हुई हैं। हैंडलूम में जो है आपका लोकल इंडस्ट्री जो है उसमें हाथ से सारे लोग बनाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हथकरघा इंडस्ट्री बोलते हैं ना। अपना मऊ, यूपी के मऊ और जो है आजमगढ़ एरिया में बहुत सारी चीजें होती है। मिर्जापुर आप लोगों ने सुना है अभी, जैसे वहां पे जो है ये आपकी कारपेट और ये सब बनती हैं, अलग अलग उसकी टेक्नोलॉजी है ना। वो कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी मशीनरी किस तरह से और उसमें कैसी टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ कंपनसेशन किस तरीके से लेबर फोर्स का किया जाता है, और फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑन द इकोनॉमिक लेवल, यानी कि आपका क्या है, ज्यादा स्टेट तो नहीं है, स्टेट का कंट्रोल तो नहीं है कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर कर रहा है। मार्केट जितनी डिमांड कर रहा है उपभोक्ता, उस हिसाब से सप्लाई करी जा रही है। या बीच में जो है सरकार जो है आके अपना एडमिनिस्टर तो नहीं कर रहा है प्राइसेस को, जैसे कि बोल देगा कि भाई चीनी का प्राइस इससे ज्यादा नहीं होगा, या फिर जो है गन्ने का प्राइस इससे ज्यादा नहीं होगा, या फिर जो है एमएसपी कुछ बता रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं समावेश। अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लो तो आप लोग को बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कई लोग पूछ रहे सर ये छोड़ दें और बाकी कर लें, नहीं भाई, 75% आपको देखो ईपीएफओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो 75% मार्क्स इसके जुड़ेंगे, ठीक, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और इसमें बच्चे भी काफी बहुत सारे हैं। मतलब 10 लाख लोगों ने अगर करीबन भरा तो मुझे लगता है 6-7 लाख तो जरूर देंगे। ठीक, और काफी टाइम बाद हो रहा है ये वाला एग्जाम, और वैसे ही इतनी बेरोजगारी है, तो आपका प्रीलिम्स इतना आसान नहीं है। तो आप लोग जो 9 ब्रॉड सिलेबस में दिए हुए पॉइंट्स, उनमें सब में आपको मास्टर करना पड़ेगा। अपना एवरेज सब में आपको एबो एवरेज परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो आप ये नहीं कि इकोनॉमी छोड़ दें, और इंटरलिंकिंग करके जैसा मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ो ना। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी एग्जाम इतना एक्सटेंड हो गया, इतना टाइम मिला आप लोग को, लेकिन आप लोग जो है कि सर वो समरी दे दीजिए। समरी नहीं, ये सब पढ़ो, ये पूरी बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, तब ये सब चीजें आती हैं। बिल्कुल शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, फिर वो नंबर कट हो जाते हैं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, अभी इस वीडियो को आप लोग पूरे सीरीज को देखिएगा, और हमारे पेड ग्रुप में जो पीडीएफ दी गई उसको अगर आप लोग ने अच्छे से कर लिया, जो भी डाउट आ रहे हैं आप हमसे पूछते जाइए पेड ग्रुप में, आसानी से होगा। जिसने भी ये बात मेरी मानी उसका जरूर होगा। जो लोग ये सोचते रहे, कई लोग पूछते हैं कि सर ये कर लिया तो इतना काफी है, ये मटेरियल काफी है, वो लोग सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़ना उनको क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, खाली मटेरियल कलेक्ट करने पे इनका विश्वास क्यों है। ठीक, चलिए जो भी है, अब यहां पे क्या है कि कंपनसेशन ऑफ लेबर फोर्स हो गया। दस इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब यहां पे जो आपके ये थे वीबी सिंह, इनकी रिलेशन जो डेफिनेशन थी, ये कवर करती है ऑल टाइप ऑफ रिलेशन अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इतने भी टाइप के रिलेशन है, और जो कि इन्फ्लुएंस किए जाते हैं पावर ऑफ द स्टेट, सरकार किस तरीके की, और सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो प्रभावित कैसे क्या हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमारे ओडवे, टेड और मेटकाफ जो है, इन्होंने क्या बताया कि वही है। अब इन्होंने कंपोजिट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कंपोजिट रिजल्ट है तुम्हारा, वही चीजें हैं जो मैंने बेसिक शुरुआत समझाया कि इनके एटीट्यूड जो मेंटल सेटअप है और अप्रोचेस जो मेंटल सेटअप को जो है हम उभारते हैं वर्बल या फिर अपने बिहेवियर द्वारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। और ये किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से। अब कोई काम आपसे हो रहा है, कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए प्लानिंग करना है, कुछ उसकी देख रेख करनी है, कुछ उस पर डायरेक्ट करना है, कुछ समन्वय बैठाना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक, ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के बीच में जो भी एटीट्यूड, अप्रोचेज और रिलेशनशिप आ रहा है विद मिनिमम ऑफ ह्यूमन रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा भी होना चाहिए कोई काम हम लोग कर रहे हैं, ये सारे काम सुपरविजन, डायरेक्शन, ये कोऑर्डिनेशन, ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हर समय टकराव होता रहे, ये बोले हाँ तो ये बोले ना, ये बोले हाँ तो ये बोले ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों लोग के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन के ज्यादा वो होना चाहिए। ठीक है ना, दो लोग एक दूसरे से जो है अच्छे से बात करें, समन्वय बैठा के काम करें। ठीक, विद प्रॉपर
रिगार्ड फॉर द जेन्युइन वेलबींग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। वेलबींग होना चाहिए वास्तविक भलाई के लिए, ठीक है ना, मतलब उनका चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, वर्किंग कंडीशन हो, सब कुछ मिला के। इसके बाद टीएन कपूर जी आ गए हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश करी है। शुड बी, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें इस तरीके से बनना चाहिए कि ये एक लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप है और ये पर्कुलेट होता है as it percolates into a wider set of relationship touching all aspects of labor। ठीक, ये मतलब रिलेशनशिप जो है मैनेजमेंट का, लेबर और मैनेजमेंट का, ये है कि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लेबर के, ठीक, श्रम के सभी विविध पहलुओं को, जैसे कि संघ नीतियों, कर्मियों की नीतियों, प्रथाओं, जैसे कि मजदूरी कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सेवा की स्थिति, पर्यवेक्षण, संचार, सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है कि वर्कर या यूनियंस आ गए, एम्प्लॉयर आ गए, आपस में इन लोग ने कोई प्रस्ताव रखा, इन्होंने रखा, दोनों लोग का जो है काउंटर प्रस्ताव रखा गया, एक कॉमन पॉइंट पे आना, नेगोशिएट करना, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले आपके क्विक SCS EPFO कार्ड्स करके एक सीरीज चालू करी, उसमें दी है, जो कि आईएलओ ने क्या डेफिनेशन दी है, उसमें 3 पॉइंट उन्होंने दिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग किसे कहते हैं, 3 पॉइंट दिए, और ये 3 पॉइंट डायरेक्टली उसमें वहां 3 स्टेटमेंट देगा, या तो कोई चेंज कर देगा, गलत कर देगा, और पूछेगा बताइए कौन कौन सही है। ऐसा पिछली बार किया है उसने, तो आप लोग को इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसको आईएलओ ने जो दिया है वहीं से सीधे उठा के वो कॉपी पेस्ट करेगा, पिछली बार भी किया, इस बार भी करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए आप लोग को ये वाली जो सीरीज है कार्ड्स वाले, ये हमारे पेड ग्रुप में आराम से सबको तो वैसे तो मिलेगा, इसको आप लोग को फायदा होगा क्विक रिवीजन करने के लिए। आखिरी में इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा वो रहेंगे वो मैं दूंगा, और एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले इसको मैं कंपाइल करके भी दे दूंगा, 1 महीने पहले दे दूंगा इसे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे बस यही की चीज कह रहा है कि आपका ऑल एस्पेक्ट हो गया, सर्विस कंडीशन, सुपरविजन, बार्गेनिंग, एटीट्यूड्स ऑफ द पार्टीज, गवर्नमेंट एक्शन ऑन लेबर मैटर, ये सारी चीजों का जो है ये टीएन कपूर के द्वारा बताई गई हैं। तो अब फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज होते हैं, कई सारी जो डेफिनेशन ऑफ उन्होंने देखी उसमें से क्या भाई वही सब चीजें हैं, कुछ जो है जो उन्होंने बोला था वो आप लोग पढ़ लेना कई बार, इसको मेरे वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे एक डेफिनेशन किससे अलग है। कोई डेफिनेशन आए तो आप उसको जरूर से आइडेंटिफाई कर लोगे। यहां पे कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है और इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच के वही चीज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाते हैं। इसका एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, 2 पार्टियां हैं, एम्प्लॉयर और वर्कमैन आर नेसेसरी विदाउट विच, जिसकी वजह ये रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट हो सकती, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और सेटिंग एज इन द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड द सेटिंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल ये पहली बात कह रहा है, ठीक, सिंपल भाषा में अभी समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। फिर इसके बाद इंडस्ट्री क्रिएटेड बाय द डाइवर्स, अब इसमें कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड अप्रोचेस की बात कही गई है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की। अब यहाँ पे मैनेजमेंट संभालने के लिए इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की जगह एम्प्लॉयर भी आप कर सकते हो इसे। एटीट्यूड क्या बोलता है, एटीट्यूड कहता है मेंटल स्टेट को, ठीक है, और अप्रोच जो होता है आपका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, ठीक, दिमाग में आप कुछ सोच रहे हो कि अच्छा ये ऐसा है वैसा, ये एम्प्लॉयर, ये मुझे, ये बॉस जो है मेरा ये ऐसा है वैसा है, ठीक, मैनेजमेंट वाला आप वर्कर हो मान लो, या फिर आप बॉस हो, ये अरे ये तो काम ही नहीं करता है, काम चोर है, ठीक, ऐसा आपके दिमाग में है। और फिर उस दिमाग को आपने उठा के ये कर दिया, अरे तुम रिजाइन डाल दो, मुंह से कुछ बोल दिया, या फिर उसको जो है कह दिया कि तुम जो है काम नहीं कर, तुम यहाँ जाओगे वो करोगे, या फिर उसने कहा कि अरे आप मेरी बात सुनते नहीं, मेरी सैलरी। तो जो आप एक्सप्रेस कर दे रहे हो, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, वो आपका क्या है, अप्रोच है, ठीक, और एटीट्यूड रवैया जो है मेंटल स्टेट है जो दिमाग में है आपके, ठीक। एटीट्यूड आर ऑलवेज नॉट ऑब्वियस, अब एटीट्यूड हमेशा पता नहीं सकता, हो सकता है दिमाग में बहुत शातिर लोग भी हैं, दिमाग में कुछ चल रहा हो लेकिन एक्सप्रेशन वैसा ना दे रहे हो, ठीक है ना, और ऑब्वियस नहीं हो सकता, और इंडिविजुअल हिमसेल्फ में नॉट ऑलवेज बी फुली कॉन्शियस। अच्छा, इंडिविजुअल जिसके अंदर कोई एटीट्यूड हो सकता है उसको पता भी ना हो, जैसे वो कहते हैं ना कि मान लीजिए किसी की दिमाग में उसके ऐसा भरा हुआ, किसी ने उसको बताया नहीं कि तुम ये गलत सोचते हो, तो वो वैसे ही सोचता रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो किस तरीके से सोच रहा है, ठीक। अगर एटीट्यूड को हम किस तरीके से जान सकते हैं, जब तक वो वर्बल एक्सप्रेशन, जब तक एटीट्यूड अप्रोच में बदलेगा, जब अप्रोच में बदलेगा तभी हम उससे इन्फर कर सकते हैं, लेकिन ये सही होगा हमेशा एटीट्यूड, इससे इन्फर कर सकते हैं हाँ इसका ये एटीट्यूड है,
लेकिन ये सही है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शातिर लोग जो है वो सोच रहे हो हाँ करें ना, ठीक है ना, या फिर कुछ सोच रहे हो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, समझ रहे हो, तो मन में राम बगल में छुरी, सॉरी। तो ये चीज है आप का मतलब कोई जरूरी नहीं है, उसके ओवर्ट बिहेवियर से जो एक्सप्रेस करता है उसके हिसाब से हमें समझ एक खाली इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड मेंटल स्टेट होता है, वही सारी चीजें। एक्सटर्नल अप्रोच होता है पर्टिकुलर मैनर में। एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एटीट्यूड चाहे एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉयज का हो, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे का और जो है डिटरमाइन करते हैं नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चीज और भी है कि जैसे मियाँ बीवी वाला मैंने आपको बताया था कि जब नई नई शादी होती है तो उसके बाद एक दूसरे से के लिए एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, किसी कुछ हैबिट है किसी कुछ हैबिट है, तो वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में भी होता है। वो लोग कुछ अपनी डेवलप करते हैं स्किल्स, कुछ मेथड ऐसे उजागर करते हैं कि जिससे एडजस्ट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे मियाँ बीवी जैसे इनकी शादी नहीं हुई वो ज्यादा परेशान ना हो, बहुत जल्द ऐसा उनके साथ भी होगा, ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट ए सिंपल रिलेशनशिप, ये भी बहुत अच्छी बात है, बिटवीन द टू पार्टीज, बट इज ए सेट ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस, ठीक। यहां पे कह रहा है कि ये सिंपल नहीं रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, लेकिन ये फंक्शनल, भाई सब फंक्शन मतलब कार्य, क्या काम है, ठीक है, कार्यात्मक अन्योन्याश्रित है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयर का जो काम है और इनका ये दोनों, अगर ये इनको काम ना दे तो ये पैसा नहीं कमा सकते, ये काम, और अगर ये काम ना करे तो ये भी नहीं पैसा कमा सकते, या फिर ये इनका काम ना चले, तो इनका एक इंटरडिपेंडेंस है, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, समझ रहे हो। अगर आप, मैं इसको सिंपल एग्जांपल्स बताऊं तो गाड़ी के जो पहिए होते हैं, ठीक, गाड़ी के जो पहिए होते हैं उसका इंटरडिपेंडेंस है आपके स्टीयरिंग व्हील से। अगर स्टीयरिंग व्हील नहीं हो तो गाड़ी पहिया घूमे कैसे, इधर उधर कैसे जाएगी, तो ये इसको घुमाएंगे तब ये गाड़ी पहिया घूमेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर और वर्कर की भी आपस में जो है इंटरडिपेंडेंस है, ठीक, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, ना कि कॉस्मेटिक, ठीक। तो इसमें इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसको आप देखिए ब्रॉड कर रहा है डेफिनेशन को, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक। अब जो हिस्टोरिकल में देखिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम से जो इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है वो अभी अपने आप को कुछ, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज की इंडिया में काम कर रही है उनका जो है अलग ही एटीट्यूड रहता है। इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जन सांख्यिकीय, तकनीकी या फिर प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक, कानूनी और अन्य आदि, ठीक। अतः देयरफॉर ये रिक्वायर करता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक। ये नहीं कि आपने बस ये कह दिया, रूल्स बना दिए, उससे नहीं हो ये इन सबका समावेश इंटरडिसिप्लिनरी हमें अप्रोच करना पड़ेगा इसकी स्टडी के लिए। इन दिस कंटेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट वर्कर, वहीं घूम फिर के आ जाते हैं कंपोजिट एटीट्यूड एंड अप्रोच, ठीक। अब इसके बाद एक चीज और ये बता रहा है यहाँ पे छठे पॉइंट में कि एवरी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन तो गवर्न द। अब ये वर्कर और एम्प्लॉयर क्या है, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मैंने शुरुआत में बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं आपस में गवर्न करने के लिए कि काम क्या होगा, तुम कब जाओगे, कब छुट्टी तुमको मिलेगी, कितने टाइम काम करना है, कितनी पेमेंट मिलेगी, कि क्या काम नहीं करोगे तो छुट्टी काट, पैसे काट लिए जाएंगे, छुट्टी कट जाएगी। ये सारी चीजें जो है आपस में भी करते हैं ताकि हारमोनियस पहले से चीजें क्लियर कर ले कि भैया ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा, डूज एंड डोंट्स हो गया, ठीक। तो हारमोनियस रिलेशनशिप बनती रहे ताकि जो लोग हैं उसी हिसाब से काम करें। और बिटवीन द मैनेजमेंट द वर्कर बाय सॉल्विंग, और इससे जो है ये भी रूल्स एंड गवर्न करना, तो उसमें ये भी कोई प्रॉब्लम कभी कोई उजागर हो जाए तो उसको भी खत्म कर सके कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा, ठीक। आपका सामूहिक सौदेबाजी, ठीक। गवर्नमेंट स्टेट भी रेगुलेट करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब एक चीज बताओ, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अभी कोड आया है, ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए ही तो बनाए हैं, ठीक। तो इंटरलिंक करो, थ्योरी से ज्यादा उसको प्रैक्टिकल से जोड़ के पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। द गवर्नमेंट भी रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन ए कंट्री। अब यहां पे क्योंकि सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही थी, बाकी कंट्रीज से भी जोड़ा गया है, ठीक। इट इवॉल्व्स, इन्फ्लुएंस एंड शेप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मतलब ये यही है कि आपका जो है ये कानून, नियमों, समझौतों, अदालतों के पुरस्कार, मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक। जैसे इंडिया में ही देख लो, जो इंडस्ट्रीज हैं कुछ जगहों पे, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे चल रही, गुजरात में बहुत अच्छी चल रही, यूपी में इतना नहीं अच्छे चल रही मान लो, तो सरकार ने उस हिसाब से चल रही ना आजकल बात, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
तो उसमें डूइंग बिजनेस में क्या है, बार बार सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि हम अच्छे से अच्छा इनको वो कर सकें, ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे यहाँ लगे, ताकि जो है रोजगार बने। ठीक, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो है ही ना। और इस तरीके से उसने लॉ, रूल्स, एग्रीमेंट बनाए हैं, और जिसका एम्फेसिस होता है और जिसको इम्प्लीमेंट कराता है ये अपनी पॉलिसीज के द्वारा। और इसको जो इम्प्लीमेंट को अगर जुडिशरी मशीनरी का भी यूज करता है, मान लीजिए कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर 8वां जो पॉइंट है वो यही है, मे दस बी डिफाइंड की रिलेशन एंड इंटरेक्शन इन इंडस्ट्री। ठीक, दो ऐसे फिगर बना के याद करो। ठीक, ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर वर्कर है, एम्प्लॉयर है। ठीक, इसके बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है लेबर मैनेजमेंट के बीच में, ये मैनेजमेंट है, ये लेबर हो गया, यूनियन भी लिख सकते हो। एज ए रिजल्ट ऑफ इन लोग के अपने जो है समग्र एटीट्यूड है, या फिर एटीट्यूड रवैया है, या कुछ है और आपका अप्रोच है, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप, इनका बीच का जो इंटरेक्शन है इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द, इस इंडस्ट्री के मैनेज करने के लिए। ठीक, इन सबको जोड़ के फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली द मैनेजमेंट, इनका भी भला हो, इनका भी भला हो, पूरी इंडस्ट्री का भी भला हो, और पूरे कंट्री का भी, इकोनॉमी का भी भला हो। इन सबको जोड़ते हुए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बनते जो होता है, इस सब पूरी चीज को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिलेशन का इस वाले वीडियो में क्या देखा कि आपका क्या किसके किसके बीच में है, डेफिनेशन पूरी देख ली। ठीक, एग्जाम्पल से समझा इसको, पूरी चीज़ों को, अलग अलग ऑर्थर्स ने क्या बोला है वो उसको ढंग से देखा, और आगे जो है उनको हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कौन सा ऑर्थर क्या बोल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो है हमने ये भी जाना कि पार्ट 1 वाला जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, उसमें मैंने समझाया भी कि कैसे क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पे आज अपना वीडियो खत्म करते हैं, और आगे हम लोग चालू करेंगे स्कोप से। ठीक है, स्कोप जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है, कहाँ तक होना चाहिए, इट इज अ कंटिन्यूअस रिलेशनशिप, इतना बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड देयर डे टू डे वर्क। तो इससे चालू करेंगे इस तरीके से, और पूरी ये सीरीज आप लोग को मिलेगी, एक एक चीज इसमें आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है।